जिसके द्वारा हुआ, जिन्होंने किया, उस पर तो अभी उन लोगों की पकड़ उस तरीके से नहीं हुई है। उन लोगों को लोग ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका सर आना चाहिए। जिन्होंने उकसाया, उस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिसने किया उस पर कार्रवाई अब तक। उन महिलाओं के दुख को तो कोई बांट नहीं सकता है जो उनके साथ उनके जीवन में घटा, लेकिन हमारे देश की सेना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से उस घटना में संलिप्त आतंकवादियों को धराशायी किया है। जाते-जाते लास्ट सवाल एक और है। मोदी जी और योगी जी का एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति के अकाउंट, ये फेक अकाउंट बना के इस तरीके से वायरल किया गया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके उन लोगों पर कार्रवाई करने का प्रयास कहा है ट्वीट में। जो अभी सीज फायर हुआ है ये पूर्णकालिक विराम नहीं है, अल्पकालिक विराम है और वस्तु स्थितियों पे पूरी तरह से कड़ी निगरानी हमारे देश की रखी जा रही है। अल्पकालिक विराम है ये। तो इस समय, इस नाजुक समय में किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। पल रहे आतंकवाद के खात्मे के लिए जिस तरह से जो शौर्य दिखाया है, ऐसे हमारे वीर योद्धाओं के शक्ति संवर्धन के लिए उन्हें एक आशीर्वाद की तरह ये कार्यक्रम हमने किया था ताकि। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उसके बाद तमाम से सोशल मीडिया और तमाम से जगहों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेपी की महिला नेता बक्सर की वर्षा पांडे जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। आज आपका कार्यक्रम था हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर में, कैसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी उसके बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति थी उसमें भारत के वीर सैनिकों ने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खात्मे के लिए जिस तरह से जो शौर्य दिखाया है, ऐसे हमारे वीर योद्धाओं के शक्ति संवर्धन के लिए उन्हें एक आशीर्वाद की तरह ये कार्यक्रम हमने किया था ताकि हमारे सीमाओं पे जो डटे हुए जवान हैं उनकी सुरक्षा हो और उन्हें शक्ति मिले और हमारे देश का सर्वविध कल्याण हो। इसके लिए हमने ये अखंड 5 दिनों तक एक हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ का आयोजन किया था 5 दिवसीय, जो 9 तारीख से शुरू हुआ था और आज 13 तारीख को संपन्न हुआ था, जिसमें बक्सर के तमाम लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तमाम से चर्चाएं हो रही हैं, लगातार जो लड़ाइयाँ चल रही थी, अब सीज फायर हो गया। इस पर तमाम से विरोधी दल ये और जगह-जगह चर्चाएं ये हो रही हैं कि आखिर में अभी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को और कड़ा जवाब मिलना चाहिए। जो अभी सीज फायर हुआ है ये पूर्णकालिक विराम नहीं है, अल्पकालिक विराम है और वस्तु स्थितियों पे पूरी तरह से कड़ी निगरानी हमारे देश की रखी जा रही है। अल्पकालिक विराम है ये। तो इस समय, इस नाजुक समय में किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, बल्कि पूरे देश को एकजुट होकर के विपक्षी पार्टियों को भी अभी इस समय संयम बरतना चाहिए किसी भी तरह की गलत बयानी से। पहलगाम में जो घटना घटी थी 22 अप्रैल को, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए या किसी भी सभ्य समाज के लिए ये एक बहुत दुखदाई घटना थी। पूरा विश्व, न केवल भारत, इस घटना से स्तब्ध था और आतंकवाद की इस विभत्सा के विरोध में था। उन महिलाओं के दुख को तो कोई बांट नहीं सकता है जो उनके साथ उनके जीवन में घटा, लेकिन हमारे देश की सेना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से उस घटना में संलिप्त आतंकवादियों को धराशायी किया है, पीओके में तमाम तरह के
आतंकवादी संगठन कार्य कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत सरकार ने उन तमाम संगठनों को ध्वस्त कर दिया और आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का ये कार्यक्रम, ये जो मुहिम भारत सरकार के द्वारा चला है, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ जो भारत सरकार लेके चल रही है अपनी नीति में, वो आगे भी जारी रहेगा। ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक ही खत्म नहीं होने वाला है, ये आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को होने से बचाना, और अगर इस तरह के आतंकवाद हो जा रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो जा रही हों, तो उसको पूरी तरह से आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार और हमारी सेना कृत संकल्प है। जिसके द्वारा हुआ, जिन्होंने किया, उस पर तो अभी उन लोगों की पकड़ उस तरीके से नहीं हुई है। उन लोगों को, लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका सर आना चाहिए। जिन्होंने उकसाया उस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिसने किया उस पर कार्रवाई अब तक उस तरीके से, उनका घर गिरा दिया गया, लेकिन फिर भी लोग, हमें हमारी सेनाओं पे और हमें हमारे सरकार पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जिस तरह से आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार के द्वारा और हमारी सेनाओं के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से ये आतंकवाद के हिम्मत को तोड़ने वाला है और कोई भी इस तरह की शक्ति भारत के ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानियों को मुझे कुछ भी नहीं कहना है, उनको जो भी जवाब देना है हमारी सेना दे रही है। जाते जाते लास्ट सवाल एक और है। मोदी जी और योगी जी का एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव की बेटी अतिथि के अकाउंट, ये फेक अकाउंट बना के इस तरीके से वायरल किया गया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके उन लोगों पर कार्रवाई करने का प्रयास कहा है, ट्वीट करने का। जी, आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस तरह की घटनाएं लगभग आम हो गई हैं। तो सभी नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है और इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तमाम से चर्चाएं हुई, आप लोग क्या सोचते हैं? तमाम से मुद्दों पर बातें हुई, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज।